हेलो एवरीवन। क्लास 12th अकाउंट्स हमने बेटे थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था गुडविल। गुडविल की ये आज थर्ड क्लास है। लास्ट टू क्लासेस में फर्स्ट क्लास में तो मैंने आपके साथ गुडविल का थियोरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ गुडविल, व्हाट इज़ द नीड फॉर गुडविल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। तो मैंने आपको बताया कि तीन मेथड होते हैं। देयर आर थ्री मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्स्ट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। लास्ट क्लास में मैंने आपको तीनों मेथड एक्सप्लेन किए और तीनों मेथड्स के मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू उनका एक्सप्लेनेशन कराया। अगर किसी बच्चे ने सेकंड क्लास अटेंड नहीं की है, करेक्ट, अब आगे की क्लासेस में कोई नई चीज़ नहीं कराई जाएगी। आगे की क्लासेस में उन्हीं मेथड्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप लोग देख पाएंगे, करेक्ट। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इसकी बस एक क्लास अवेलेबल होगी आपके YouTube पर, लेकिन इसकी बाकी क्लासेस केवल ऐप पर अवेलेबल होंगी। अगर आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ऐप का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप एक्सेस कर पाएंगे बाकी की क्लासेस को। तो आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। तो आज हमारे हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो चलिए, आपको आपकी स्क्रीन पे एक फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, दोनों करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। Profit for the last 4 years ending 31st March of the firm were 15, 12,000, 16, 18,000, 17, 16,000, 18, 14,000. Calculate the amount of goodwill. कुछ भी नहीं है, केवल इसीलिए कि ताकि बच्चा गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एक बार अपने माइंड में रिवाइज कर पाए, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 की। अच्छा, ऐप साफ साफ लिखा है पहली लाइन में 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो हमारा कौन सा मेथड लग रहा है गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग हमेशा सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखिए। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1। तो मैंने यहां पर बनाया वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा। एवरेज प्रॉफिट, बेटे आप सबको मालूम है एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी हमें प्रॉफिट गिवन है 12,000, 18,000, 16 एंड 14, 16,000, 14,000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 years का प्रॉफिट यहाँ पर गिवन था। तो मैंने इसका टोटल कर लिया 30, 46, 46 और ये हो गए 50, 60,000 हो गया इसका टोटल। और 60,000 डिवाइडेड बाई 4, 15,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पर लिखा एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखे हैं
आप ध्यान से पढ़िए, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज। तो ये जो लिखा है 3 years परचेज, ये है नंबर ऑफ ईयर परचेज। इनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया 45,000 रुपीज, ये आ गई हमारी फर्म की गुडविल। करेक्ट। मैंने आपको बताया था ये 3 years का मतलब ये होता है कि आने वाले कितने ईयर तक हमें उम्मीद है कि यही वाला प्रॉफिट कंटिन्यू होता रहेगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल। करेक्ट। आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बिल्कुल ऐसा ही मैंने आपको एक एग्जांपल भी कराया था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। आपको देखिएगा मैंने वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है वो हाईलाइट कर रखे हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, ठीक है। तो कृपा करके आप उन्हें ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ा करें। तो इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज को आप हाईलाइट कर लीजिए। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है आपको। तो चलिए कॉपी कर लीजिए अपने पास, फिर हम आते हैं आगे के क्वेश्चन पे। चलिए जी, ये आपने कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको पहले ही बताया ये प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी आपको थर्ड क्वेश्चन एक कराऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे असाइनमेंट के अकॉर्डिंग। और ये जो बेटे असाइनमेंट है ये हमारी ऐप पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप स्टडी मटेरियल सेगमेंट में जाएंगे ऐप के, तो वहाँ पर आपको गुडविल का असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है द प्रॉफिट फॉर द 5 years एंडिंग 31st March आर एज फॉलोज। ईयर 2014 में 4 लाख का प्रॉफिट, 15 में 398 का, फिर 450 का, फिर 2017 में 4,45,000 का, 2018 में 5 लाख का। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। क्या जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन करा और सेकंड क्वेश्चन में अगर आपको कराऊं तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? आई डोंट थिंक सो कि दोनों में कोई भी डिफरेंस है। दिस इज द पार्ट ऑफ जस्ट एक्सप्लेनेशन। आप सारे प्रॉफिट्स को आपस में ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 5, तो जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से। आई होप ये आप क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। तो मैं इसको करा नहीं रहा, मैं आपके साथ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन बेटे हमने कर लिया, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका। आते हैं एक और क्वेश्चन पे जो हमारा असाइनमेंट है। असाइनमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, है कुछ भी नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 year परचेज। यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 1.5। 1.5 लिखिए, 3/2 लिखिए, करेक्ट। द लास्ट 3 परचेज ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर वॉज ₹1 लाख। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपीज गिवन है। उसके बाद कहता है प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है वो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब डबल, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज। थर्ड ईयर प्रॉफिट was 1.5 times of the profit of the second year। तो जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो सेकंड ईयर के प्रॉफिट का 1.5 टाइम है। 1.5 आप समझते हैं 1.5, सो दैट बिकम्स 3 लाख। आई होप इट इज क्लियर। अब मुझे कैलकुलेट करना है इसका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, दैट बिकम्स 6/3, 6 लाख अपॉन 3 लाख, 2 लाख। 2 लाख इज द एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल है एवरेज प्रॉफिट
इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 2 लाख और नंबर ऑफ ईयर परचेज उसने बोला था 1.5 ईयर परचेज, 1.5 ईयर, तो 3 लाख रुपीज हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। जो क्वेश्चन आपके सामने किया हुआ है बेटे एग्जाम में ना, मैं आपको पहले तो बोर्ड का पैटर्न बताता हूँ। बोर्ड में 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 6 के आते हैं और 8 के आते हैं, करेक्ट। बिजनेस स्टडीज में 5 और 6 के आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता हो। तो आप ये बात ध्यान रखकर चलिए कि जो ये इस टाइप के जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ये बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट भी हो सकते हैं और अलग से भी पूछे जा सकते हैं। भाई यही क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 6 मार्क के क्वेश्चन का पार्ट भी हो सकता है और 8 मार्क्स के क्वेश्चन का पार्ट भी हो सकता है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ ऐसा ट्रेंड चलने लग गया पिछले साल से कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग हैं वो अपने बर्डन को कम करने के लिए बच्चों से कह देते हैं कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आने के पेपर में, ये क्वेश्चन ही नहीं आ सकता पेपर में, और हर बार पेपर बच्चों को करता है सरप्राइज। अब वो टाइम नहीं रह गया कि हम लोग कुछ भी चीज बच्चे को ये कहें कि बेटे ये छोड़ दे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दे और ये छोड़कर ये करके चला जाए, ये आ जाएगा। ऐसा टाइम नहीं है, अब करना सब पड़ता है। लेकिन जो बच्चे वीक होते हैं उनके लिए देखिए प्रोबेबिलिटी हर टीचर को लेके चलनी पड़ती है। तो जब आप इस सेशन के एंड में पहुंचेंगे मैं भी आपको कुछ ऐसे रिवीजन क्लासेस कराऊंगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स कराऊंगा जिससे कि बच्चा 101% पास तो होगा ही होगा। लेकिन जिस बच्चे का टारगेट केवल पासिंग नहीं है, सही से पढ़ना है, सही से समझना है, तो उसके लिए तो भाई ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे तो करनी पड़ेंगी ये सब चीज़ें। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन 4 के साथ क्वेश्चन 5 भी गिवन है और ये 5th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में 4 मार्क्स की वेटेज में भी आया हुआ है और 6 मार्क्स की वेटेज में भी आया हुआ है, करेक्ट। तो हम ये नहीं कह सकते कि कम आते हैं क्वेश्चन या ज़्यादा आते हैं, हमारा काम करना है, क्वेश्चंस को सीखना है, ठीक है। चलिए जी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. They decided to admit C as a partner. 2 पार्टनर है, उन्होंने तीसरे पार्टनर को फर्म में बुला लिया। 2018 on the following terms. C will be given 2/5 share of the profit. Goodwill of the firm will be valued at, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा बेटे हमारे सब्जेक्ट में गुडविल का वैल्यूएशन कहाँ कहाँ पर होता है। जब एक नया पार्टनर फर्म में आए, पुराना पार्टनर छोड़कर जाए, हम आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लें, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो इस हर पॉइंट पर गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वर, आपको कुछ प्रॉफिट्स गिवन है और उनके ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि पढ़ते हैं। प्रॉफिट है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। मतलब 30,000 का प्रॉफिट आपको तब हुआ है जब आप इसमें से 40,000 रुपीज का लॉस बाय फायर क्या कर चुके, डिडक्ट कर चुके, माइनस कर चुके। उसके बाद 17 में 80,000 वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। फिर अगले में प्रॉफिट 110 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू दी गुडविल। चलिए जी अब मैं आपको बताता हूं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट मेथड चल रहा है लेकिन थीम आप समझिएगा ध्यान से। ये बताइए गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसकी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक।
अब आप ये बताओ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मुझे निकालना है एवरेज प्रॉफिट। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल एंड करेक्ट प्रॉफिट। मतलब इसके अंदर कोई एबनॉर्मल आइटम ना हो और कोई गलती ना हो। लेकिन यहां तो हमें स्टेटमेंट पढ़ के ये लगा कि यहां कोई ना कोई गलती हुई है। तो अब जरा देखिएगा, मैंने बनाया वर्किंग नोट नंबर 1, ईयर प्रॉफिट्स। ईयर हमें गिवन है 18, 17, 16, 18, 17 एंड 16। प्रॉफिट हमें गिवन है 30, 80, 80 का लॉस है, 30 का प्रॉफिट, 80 का लॉस और 110 का प्रॉफिट। करेक्ट, ये हमें गिवन है। अब जरा देखते हैं, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट है। लोग ना इन एडजस्टमेंट्स को भी बच्चों को रटवा देते हैं, कहते हैं इन्हें रट लो, ये प्लस करना है, माइनस करना है। मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता रहा हूँ बस। पहली बात तो ये प्रॉफिट करेक्ट होना चाहिए, कोई गलती ना हो। दूसरी बात ये नॉर्मल होना चाहिए। अगर कोई एबनॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल आइटम जो पहले से माइनस हो रखी है, अब उसे प्लस कर दो, और कोई एबनॉर्मल आइटम पहले से प्लस हो रखी है, अब उसे माइनस कर दो। मतलब उसका असर खत्म कर दो, उसका इंपैक्ट खत्म कर दो। प्रॉफिट है 30,000 रुपए का आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, यानी कि आपने इसके अंदर से 40,000 रुपीज का लॉस माइनस करने के बाद 30,000 आया। तो अब उस 40,000 रुपीज को यहां क्या कर दो, प्लस। फिर है सेकंड वाले पॉइंट में लॉस 80 का, इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। ये क्या होता है, जब कोई पर्सन हमारी फर्म से अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेता है तो हम उसे एक हैवी अमाउंट, एक लमसम अमाउंट हम उसे कंपनसेशन में दे देते हैं कि ठीक है भाई, अब तुम नौकरी छोड़ रहे हो, तुम रिटायर हो रहे हो, ये लो पैसे। आप मुझे ये सोचकर बताओ कि क्या हमारी फर्म से रेगुलर बेसिस पर ऐसा हो सकता है कि लोग नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हो? वॉलेंट्री रिटायरमेंट बेसिस पर कह रहा हूँ मैं, मतलब अपनी मर्जी से लोग नौकरी छोड़कर जा रहे हैं और हम उन्हें पैसे दे रहे हैं। क्या ऐसा रेगुलर बेसिस पर होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो आपने कंपनसेशन पे करा, ये भी एबनॉर्मल नेचर की आइटम है, तो इसे भी मैंने प्लस कर दिया। लास्ट में आपको 110 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके अंदर 30,000 रुपए का गेन इंक्लूड है। अब एसेट को बेचकर होने वाला गेन हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होता, तो वो हमारे प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, तो मैंने उसे प्रॉफिट में से हटा दिया। तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। करेक्ट, तो ये आ गया आपका 70 ऐड करके, ये आ गया 30 और ये आ गया आपका 80। करेक्ट, टोटल हो गया 180। मैंने कैलकुलेट करा इसका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 180 बाय 3 दैट इज 60। करेक्ट, तो 60,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन थे 2 इयर्स परचेज, तो 2 इयर्स गिवन है, तो 1,20,000 रुपीज आ गई हमारी गुडविल। ये हमारा आंसर है। चीजों को जितना उलझाएंगे उतना उलझेंगी। हमेशा पहले लिखिए करना क्या है आपको, और जो भी इसका कैलकुलेशन पार्ट है सब वर्किंग नोट का पार्ट होगा। बोर्ड में लिखा हुआ आता है, बोर्ड में लिखा हुआ आता है वर्किंग नोट शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। करेक्ट बेटे, एक बात बताता हूँ मैं आपको, यूट्यूब पे अवेलेबल तो बहुत कुछ है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ऐसे ही, क्योंकि जब आपको पढ़ाना शुरू करा कुछ आता था नहीं कि भाई वीडियो वगैरह कैसे रिकॉर्ड करनी है, तो मैं थोड़ा रिसर्च करने लगा, यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स देखने लगा, वीडियोस देखने लगा। आई वॉज शॉक्ड, लोगों ने बस यूट्यूब चैनल बना दिए हैं। मुझे उनमें तो ऐसे भी दिखाई दिए कि कुछ तो खुद ही स्टूडेंट हैं शायद,
वो शायद उन्होंने जो पढ़ा, जो थोड़ा बहुत उनको आया समझ में, वो उठाकर उन्होंने यूट्यूब पर डाल दिया। बस मोबाइल के आगे खड़े हो गए और जो भी रिकॉर्ड करा और अपना पढ़ा दिया बच्चों को, कुछ भी बोल दिया। मेरा आपसे कहना ये है कि कृपा करके आप यूट्यूब पे कहीं भी कुछ भी देखें, लेकिन एक बार वहाँ पर कुछ भी देखने से पहले आपको पर्सन का प्रोफाइल थोड़ा सा पता हो, आपको उसके बारे में पता हो कि भाई वो क्या पढ़ाता है, कितने साल से पढ़ाता है, वो प्रोफेशनल है या नहीं है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जो उनकी टीचर ने पढ़ा दिया वो पढ़ा रहे हैं आके। अब नहीं दे सकते भाई वो परफेक्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट दी बोर्ड क्लास, हम बोर्ड की क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास 12th की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मजाक की बात नहीं हो रही है कि मैंने इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं तो ऐसे कर दिया। तरीका काम करने का, भाई बोर्ड के में अगर वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे उस वहाँ पर। इस टाइम अगर ये पेपर में आ जाए और ये 4 नंबर का आ जाए तो भाई 3 नंबर का, तो 3 नंबर या 2 नंबर का तो इसका वर्किंग नोट है खाली। बिना इसके ये खाली आप सोचो कि मैं अपने पड़ोसी से ये पूछ लूंगा कि भाई एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके आंसर लिख दूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो कृपा करके बड़ी समझदारी से, ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। जो आपको चीज़ पढ़ाई जा रही है, देखिए मैंने तो ये क्लासेस ये सोचकर स्टार्ट करी थी कि मैं तो अपनी कोचिंग के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने कोचिंग के बच्चों को जैसे पढ़ाता हूँ वही वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो अब उसका एडवांटेज अगर बाहर के बच्चे भी ले रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। अगर शहर के बाहर का कोई बच्चा देख रहा है या कोई भी बच्चा देख रहा है, ठीक है, अगर उसको एडवांटेज मिल रही है तो मेरा क्या जा रहा है उसमें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि आप बचें इन चीज़ों से कि उल्टी सीधी जगह ना पढ़ें, देख लें पहले कि भाई कौन पढ़ा रहा है। आजकल हर बंदा क्योंकि यूट्यूब पर आ गया, हर बंदा एक गुरु बनने की सोच रहा है, हर आदमी खुद को अकाउंट्स गुरु बता रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो है बचें इन सब चीज़ों से। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए आते हैं आगे। अब एक काम करते हैं, चलिए यहीं रोकते हैं आज की क्लास को। आज हमने लगभग 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक आधा क्वेश्चन मैंने रोक दिया है बीच में, तो इतना ही काफ़ी है, और वो भी रिपीटिव नेचर क्वेश्चन थे। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अब हम नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सब यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होंगे, वो हमारी ऐप पर अवेलेबल होंगे केवल। तो यानी कि यूट्यूब पर केवल इसकी 3 क्लासेस अवेलेबल होंगी। अगर आपको उसके आगे की और क्लासेस देखनी है, आपको वेटेड एवरेज मेथड देखना है, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड देखना है, आपको कैपिटलाइजेशन मेथड की प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, तो आइए और अपनी ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारे कोचिंग की। वो फ्री एंड्रॉयड ऐप है और आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से हमारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं आगे की। तो वहाँ पर भी ये 3 वीडियो तो होंगी, उसके आगे की वीडियोस वहाँ पर और अवेलेबल होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।